अगर आपको इंग्लिश में अपने लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव करने हैं तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आज हम बिल्कुल एक नई ट्रिक का यूज़ करेंगे। इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद आपके लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आज मैं आपको यहाँ पे एक ऑडियो सुनाऊंगी और आपको वो ऑडियो बहुत ध्यान से सुननी है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि इंग्लिश में लिसनिंग स्किल्स का मतलब क्या है। लिसनिंग स्किल्स का मतलब है कि आप इंग्लिश को कितने अच्छे तरीके से सुनकर समझ पाते हैं। अभी मैं यहाँ पे जो आपको ऑडियो सुनाने वाली हूँ वो ऑडियो आपको इंग्लिश में सुनाई जाएगी और आप उस ऑडियो को बार बार सुनने की कोशिश कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। उसमें जितने पॉइंट्स बोले जा रहे हैं आप उसे कॉपी पर नोट कीजिए, रफली उसके नोट्स बनाइए और उसके बाद उस ऑडियो को अच्छे से माइंड में बिठा लीजिए। इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको ये चीज पता चलेगी कि आप इंग्लिश को सुनकर कितना उसे समझ पाते हैं। इसी ऑडियो को सुनने के बाद हम उस ऑडियो के बेस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए ऑडियो स्टार्ट करते हैं। Who are really the happiest people? It is odd that we have no answer ready. For most of us, happiness is our being's end and aim. Looking back, I think I can separate the years when I was happy from those when I was unhappy. But perhaps at that time I should have judged differently. We are never either so happy or so miserable as we suppose ourselves to be. The successful man generally tells us that he was happiest when he was struggling for his success. As a rule, the game of our life is worth playing, but the struggle is the prize. It is generally supposed that the young are happier than the old. This seems to be very doubtful. In fact, some say that the old are happier. Young people are often very unhappy, torn by conflicting elements in their character, which after a time come to some kind of mutual understanding. The married are supposed to be happier than the single. They are certainly less prone to commit suicide, but the suicide rate among childless married people is the same as that young or unmarried ones. Still, as a rule, marriage is probably the happiest state. It all depends upon whether the pair are well matched, which they usually are, as the ill matched are far fewer. मुझे लगता है कि आप सब ने ऑडियो ध्यान से सुनी होगी। इसी ऑडियो के बेस्ड पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको सही आंसर्स पर टिक करना है। इसके आंसर्स भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपको आंसर्स नहीं समझ आ रहे तो आप ऑडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं, लेकिन आंसर्स आप तभी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जब आप ऑडियो पूरी सुन लें, क्योंकि जब आप ऑडियो पूरी सुन लेंगे तभी आपको ये चीज समझ आएगी कि आप इंग्लिश को सुनकर कितना ज्यादा उसे समझ पा रहे हैं। इसी को लिसनिंग स्किल्स कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इस पे आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। क्वेश्चन 2 और इसके बाद साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 और फिर क्वेश्चन 4। ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको सही आंसर्स पर टिक करना है। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हों तो इनके सही आंसर्स को टैली करते हैं। मैं यहाँ पे इसके आंसर्स दिखाऊंगी आपको। आप साथ के साथ अपने आंसर्स टैली करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी आंसर गलत है तो आप ऑडियो को दोबारा सुनकर आप अपनी मिस्टेक ढूंढिए। तो ये हैं इसके आंसर्स। हैप्पीनेस इज आवर बीइंग्स एंड एंड एम। इसका आंसर है हैप्पीनेस इज व्हाट वी गेट एट द एंड।
Marriage leads to happiness only when two well matched people get married. More unmarried people commit suicide because there is nothing meaningful in their life. The game of life is worth playing because doing our duty in life is very rewardable. तो ये इसके आंसर्स थे। इसी तरह से हम और वीडियोस भी करेंगे लिसनिंग स्किल्स की। Don't ask me questions 'cause I'm tired of confessing and